आज हम तितली और कली नामक कविता को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। चलिए अभी हम समझते हैं इस कविता में क्या कहा गया है। हरी डाल पर लगी हुई थी, यानी पौधे के हरी डाल पर, शाखा पर लगी हुई थी एक छोटी सी, नन्ही मतलब छोटी, छोटी सी सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, क्या बोली? तुम लगती हो बड़ी भली, मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो, तुम आंखें खोलो। क्या बोली फिर? कि चलो अभी तुम उठ जाओ, अभी अपना आंखें खोल दो, अब जाग जाओ और हमारे संग खेलो। चलो अभी हम लोग खेलते हैं। फैले सुंदर महक तुम्हारे, महक मतलब सुगंध, महक मतलब सुगंध। फैले सुंदर महक तुम्हारी, तुम्हारी महक चारों तरफ फैल जाए, तुम्हारी सुगंध चारों तरफ फैल जाए। महके सारी गली गली, सब जगह तुम्हारी महक अच्छे से खिल जाए। देखिए कली कैसे होती है, कली कैसी होती है? बंद होती है, अभी तक वो फूल नहीं बनी, मतलब वो खिल नहीं गई है, ठीक है। फिर जैसे ही उसने खेल की बात सुनी तो क्या हुआ? कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। तो जैसे ही वो खेल की बात सुनी तो क्या हुई? वो छिटक कर खिल गई। खिलकर, छिटक कर, खिलना मतलब खिलना, और मुंह खोलकर मतलब छिटकना। इस तरह से बंद थी तो वो खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, दोनों जैसे ही मतलब वो खिल गई तो तितली क्या हुआ? उसे छूने के लिए चली गई, मतलब भागने लगी उसको छूने के लिए। तो चलिए अभी कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसे जाकर खेलने गई थी। तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। जैसे ही तितली ने कली को खेलने की बात बताई, खेलने की बात कही, तो तितली ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई, ठीक है। तितली कली के पास कब गई होगी? तितली कली के पास सुबह के समय गई होगी। सुबह, दोपहर, शाम, तो वो सुबह के समय ही गई होगी। क्यों? तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? जब तितली कली के पास गई तो उसे जागने तथा आंखें खोलने को कह रही थी। इससे पता चला कि वो सुबह का वक्त था।